Hello students, in the last video we discussed about measurement, fundamental quantities, derived quantities and also about the supplementary quantities. So while discussing about measurement, we got a formula like this: physical quantity, that is PQ equals to N into U. What is N? N is numeric value and this U is unit. हम लोगों ने जब कंपेयर किया था कि एक हाथी का वेट इज इक्वल्स टू 150 टाइम्स इनटू वेट ऑफ ए गोट, तो वेट ऑफ गोट इज कंसिडर्ड एज यूनिट मास ना. तो यहाँ पे यूनिट का एक्चुअली डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एक्चुअली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज यूनिट. सो यूनिट का डेफिनेशन कुछ ऐसा है: यूनिट इज इक्वल्स टू, it is a well-known standard which is used to measure different physical क्वांटिटीज. जैसे कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का लेंथ मेज़र करना है, अगर मेरे पास एक 1 मीटर का स्केल है तो मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करके देख लूँगा कि हाउ मेनी टाइम्स दिस गिवन स्टैंडर्ड इज कंटेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो यही है, किसी एक यूनिट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ज़रिए हम लोग मेज़र करते हैं एक्चुअली हाउ मेनी टाइम्स ये स्टैंडर्ड उस चीज़ में है. And different examples are, for example, centimeter, then meter. Both these two, centimeter and meter, are units of length. It is not necessary that there will be only one unit for a particular physical quantity. There are various units and these units are used according to the necessity. Then kilogram, then liter, these are various units. Okay. और एक्चुअली इस जब टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस तो देना चाहिए. नाउ सम अदर फैक्टर्स आर देयर टू बी डिस्कस्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूल्स यूज्ड फॉर राइटिंग यूनिट्स. रूल्स फॉर राइटिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग बोल सकते हैं, इफ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट. किसी भी साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से अगर यूनिट का नाम रखा गया तो ऐसा सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, जैसे कि मान लो ऐसा एक यूनिट का एग्जांपल मैं बताऊँ तो ये है यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन. तो अगर न्यूटन को यूनिट के हिसाब से लिखना है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ NEWTON, ये लेकिन यूनिट नहीं हो सकता. एक्चुअली इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड इफ इट इज टू बी रिटन एज ए यूनिट देन द फर्स्ट लेटर मस्ट बी रिटन इन स्मॉल फॉन्ट्स. स्मॉल लेटर पहला वाला होना चाहिए. और अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो यहाँ पे सिंपली कैपिटल N होना चाहिए. जैसे कि दूसरा यूनिट के बारे में बात करूँ तो अगर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन. और केल्विन एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मुझे 1 केल्विन लिखना है तो के हमेशा स्मॉल में ही होना चाहिए, KELVIN, और शॉर्ट फॉर्म में इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ KELVIN as a unit of temperature, then this is wrong. ये नहीं हो सकता. सेकेंड पॉइंट में, if it is not named after the name of a scientist, अगर किसी भी साइंटिस्ट के नाम के साथ इस यूनिट का कोई मिलजुल नहीं है, तो जैसे कि मान लो यूनिट ऑफ लेंथ, अगर मैं सेंटीमीटर पकड़ लूँ या मीटर के बारे में बात करूँ तो ये हमेशा सेंटीमीटर. इट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है. और
यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा यहीं पे भी स्मॉल ही यूज किया जाता है। यहाँ पे CM की जगह पे C कैपिटल नहीं हो सकता। अगर ये साइंटिस्ट का नाम होता तो जरूर पहला वाला टर्म कैपिटल हो गया होता। ठीक है, फिर मीटर इसके लिए भी सिंस इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट सो द लेटर मस्ट बी स्मॉल। ओके, अगर लीटर का लिखना है तो लीटर LITRD तो ये स्मॉल l से होगा। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा लिखना है कि किसी एक क्वांटिटी जैसे कि मान लो यूनिट ऑफ स्पीड, वहाँ पे यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो टाइप का यूनिट्स आ रहा है, जैसे कि 2 फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज्ड हियर। ओके, सो ऐसा सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ये जैसे कि मीटर स्मॉल और इसके बाद थोड़ा डॉट हो सकता है और सेकेंड इनवर्स, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर एक स्पेस पर सेकेंड। ये रहना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट पॉइंट में ये बता दूं कि अगर साइंटिस्ट के नाम से हिसाब से आता है या जैसे कि ऐसा सिचुएशंस में न्यूटन, केल्विन, तो यूनिट्स के लिए फॉर प्लूरल नंबर्स S can never be used। जैसे कि अगर मुझे न्यूटन्स 5 न्यूटन्स, ये न्यूटन्स नहीं हो सकता, 5 न्यूटन रहेगा, यह 5 न्यूटन, यहाँ पे S नहीं हो सकता, 5 न्यूटन्स ऐसा नहीं, ये हमेशा 5 न्यूटन ही रहेगा। मतलब यहाँ पे प्लूरल नंबर डिनोट करने के लिए S ऐड करना जरूरी नहीं, मतलब यूज किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। ये एग्जाम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड units। Okay, so the first point is it should be invariable। invariable क्यों, जैसे कि मेरा सिलचर में 1 foot length means there are 12 इंचेस, और करीमगंज पहुंचते पहुंचते ये 12 चेंज होके 11 इंचेस आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे सिलचर में 12 इंचेस है तो गुवाहाटी या मुंबई या US या लंदन कहीं पे भी पूरा की पूरा दुनिया में वो हमेशा सेम ही रहना चाहिए। ये वेरिएबल नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। सो इट मस्ट बी फिक्स्ड एवरीवेयर। Second one is it must be well defined। मतलब क्या है, जैसे कि अगर हर एक चीज़ का हर एक कंट्री में एक स्पेसिमेन रखा गया, जैसे कि 1 किलोग्राम का वेट, ये एग्जाम के तौर पे बात करते हैं इसके बारे में 1 किलोग्राम। तो इन लोगों ने 1 किलोग्राम कितना होगा, इन लोगों ने एक स्पेसिमेन बनाया, ऐसा एक सिलिंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट। सिलिंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट विच इज प्रिपेयर किया गया एक एलॉय के जरिए, एलॉय विच कॉन्टेन्स 90% प्लेटिनम, 10% इरिडियम। इस कॉम्बिनेशन के साथ एक मटेरियल एलॉय प्रिपेयर किया गया और इस मटेरियल से एक सिलेंडर बनाया गया जिसका लेंथ इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑल्सो इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर रहेगा इसका वेट जितना रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, उसका वेट जितना रहेगा विच इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम।
और इस टाइप का स्टैंडर्ड हर एक कंट्री में रखा गया ताकि इजीली इन लोगों को एक स्टैंडर्ड का हिसाब से वो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड कितना है वो पता चले। फिर ऐसा एटॉमिक क्लॉक, जैसे कि हम लोगों को अक्सर दिखाई देता है कि किस घड़ी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन लोगों ने मतलब टाइम का सही कैलकुलेशन के लिए एक एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया गया। एटॉमिक क्लॉक सीशियम का एक्चुअली। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो घड़ी है उसका टाइम इतना एक्यूरेट है कि 5000 ईयर में शायद 1 सेकेंड का एरर दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसा इस टाइप का एक क्लॉक ज़्यादातर कंट्रीज में रखा गया और उस क्लॉक के हिसाब से हर एक का वॉच का टाइम मैच किया जाता है। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मतलब देखो, ये 1 किलोग्राम के लिए जो स्पेसिमेन रखा गया ये तो हमें सबको अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एक डेमो प्रिपेयर किया। डेमो मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ कंपेयर करके आयरन का वेट्स बना लिया। ठीक है, तो ये है हमारा आयरन का वेट जो कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ये सब का होता है। So weights, these are weights which are prepared and these weights are easily available to all. The fourth option is it should be well recognized. Well recognized क्यों? जैसे कि देखो, लैंड का अगर मेजरमेंट करना है तो सिलचर में जो अक्सर सुनाई देता है तो द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लैंड्स, तो ये है काटा सुनाई देता है, 3 काटा 4 काटा 5 काटा ऐसा। और इससे थोड़ा बड़ा यूनिट चाहिए तो सुनाई देता है बीघा का नाम, बीघा। ठीक है, और थोड़ा गांव के आसपास जाओगे तब तुम लोगों को और एक यूनिट के बारे में सुनाई देगा, केयर। तो ये सब जो यूनिट्स है, जैसे कि अगर मैं काटा या केयर का हिसाब लेके मैं यूएस चला जाऊँ और वहाँ पे जाके लैंड मेजरमेंट के लिए मैं बात करूँ कि मुझे 3 काटा या 3 केयर खरीदना है, तो ये सब नहीं चलेगा। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं होगा शायद ये काटा क्या है या केयर क्या है। तो मतलब वहाँ पे जाके मुझे कुछ इस टाइप के यूनिट्स यूज़ करना है जो यहाँ पे वो यूनिट मुझे भी पता है और उसको भी पता है। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि 0.5 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा कुछ एक फील्ड, या 0.5 या 100 स्क्वायर मीटर का एक लैंड, तो ऐसा हिसाब अगर मैं वहाँ पे जाके बोलूँ तो इन लोगों को भी सही तरह से पता लग जाएगा कि कितना बड़ा लैंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट उसी को माना जाता है जो ये पूरा दुनिया का या हर एक कंट्री में उसका एक आइडेंटिफिकेशन रहा है, या सबको उसके बारे में पता रहे। और ये जो सिलचर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि काटा या गांव में यूज़ किया जाता है केयर, ये सब तो लोकली रिकॉग्नाइज्ड, वो पूरा की पूरा दुनिया में नहीं पता है सबको, इसलिए दिस यूनिट्स आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स, दिस आर लोकल यूनिट्स। ओके, फिर 5th पॉइंट में बात करते हैं, जैसे कि इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। It should be of proper size। जैसे कि मेरे पास किसी भी लेंथ मेजर करने के लिए या बेंच का लेंथ मेजर करने के लिए मीटर स्केल हो सकता है या फुट का स्केल हो सकता है। अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो वहाँ पे मीटर या फुट का जो स्केल है इससे काम नहीं चल सकता। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, या माइक्रोस्कोप के साथ ही साथ वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सब यूज़ करने से शायद पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी हम लोगों को डिफरेंट यूनिट्स या टूल्स यूज़ करना चाहिए। अगर जैसे कि एस्टेरॉइड्स या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिफरेंट प्लैनेट्स, इफ आई हैव टू मेजर दिस, देन दिस मीटर स्केल और फुट स्केल आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी। इन दैट केस वी हैव टू यूज सम अदर tools and other units. For example, if I have to measure distance between any two planets, then in such cases the commonly or often used units are light year, then parallactic second. These are various units used for measuring large distances. Okay, so these are all the 5 points which are the actually characteristics of a standard unit. Okay.
अभी हमें बात करना है डिफरेंट यूनिट सिस्टम को लेके, यूनिट सिस्टम्स। Actually, there are mainly 4 unit systems need to be discussed. And the first unit system is CGS system, and this is also known as Gaussian system. Gaussian system. Why it is Gaussian system? Because it is the scientist Carl Friedrich Gauss proposed this unit system in the year 1832, पर तब किसी ने इस यूनिट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। Later on, the British Association for Scientific or Advanced Researches, they realized that it was important to have a standard unit system so that all parameters can be expressed through this particular system. So for that, this association recognized this unit system for the first time in the year 1872 और उसका नाम दिया गया CGS सिस्टम। साथ ही साथ इसी सिस्टम को गॉसियन सिस्टम के नाम पे भी जाना जाता था। तो यहाँ पे हम लोग टेबुलेशन के जरिए दिखाएंगे व्हाट दिस CGS डिनोट्स फॉर। ओके, तो टेबुलेशन ये तैयार कर लिया। सो यहाँ पे CGS, C stands for centimeter, which is nothing but unit used to measure distance. Then gram, G stands for gram, which is unit of weight. Then time unit, that is seconds. Okay, so this is the first system. Then the scientists realized that whenever they used to measure certain parameters, physical quantities using these units, तभी क्या होता था, जो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता, जैसे कि कुछ ही एक सर्टेन डिस्टेंस का मेज़र करने से इन लोगों को सामने जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है 10 to the power 5, 10 to the power 20, ऐसा मतलब बड़ा बड़ा नंबर आ जाता। तो इन लोगों को साइंटिफिक और रिसर्च के लिए, ताकि ये आसान रहे, इसलिए इतना बड़ा नंबर के बावजूद इसको रिप्लेस करके कुछ ऐसा नंबर चाहिए था जिसके छोटा एक नंबर से रिप्रेजेंट करने से भी पर्पस हो जाए। तो इसलिए एक्चुअली दे रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस टू हैव सर्टेन यूनिट्स सो दैट bigger distances or parameters can be expressed by using small numeric values. So इन लोगों ने एक propose किया और डेवलप किया एक यूनिट सिस्टम which is known as MKS system. MKS system. It is nothing but the advanced form or where the units are magnified or multiplied by certain amounts. और इसी सिस्टम का रेप्लिका है जिसमें सिर्फ क्वांटिटीज को थोड़ा बड़ा किया गया, कि जैसे कि 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ऐसा हिसाब से बड़ा किया गया सभी पैरामीटर्स को। तो MKS सिस्टम, इसमें M stands for meter, this K stands for kilogram and time S for seconds। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि किलोग्राम ग्राम से कितना 1000 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर बस 1000 और 100 टाइम्स ऐसा करके बड़ा हो गया। एंड दिस यूनिट सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1930 ओनली। ठीक है, तो उसी सिस्टम के बाद फिर दिस MKS सिस्टम इज अगेन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड and it is renamed as SI system, और इसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली क्या है SI सिस्टम? SI सिस्टम इज नथिंग बट द MKS सिस्टम। एक्चुअली वहाँ पे ब्रिटिश एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया था, और जब इसी सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया तब इसका नाम हो गया है SI सिस्टम। एंड इस यूनिट सिस्टम को रिकॉग्निशन मिला है इन द ईयर 1960। ठीक है, और SI सिस्टम में भी क्या है, SI सिस्टम में यूनिट्स फॉर लेंथ, दिस इज मीटर, फॉर वेट दिस इज किलोग्राम,
एंड यूनिट फॉर टाइम दिस इज सेकंड्स। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, ये इट इज जस्ट द अबाउट रिकॉग्निशन। यहाँ पे पहले ब्रिटिश एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया था और फिर ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया इन द कन्वेंशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन ऑन weights and measurements। सो ये रहा 3 यूनिट सिस्टम। पहले वाला CGS और जो कि गॉस ने प्रपोज किया था। फिर इससे थोड़ा बड़ा यूनिट करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटीज़ जो है इससे थोड़ा मल्टीप्लाई कर करके ये MKS सिस्टम प्रोड्यूस किया गया ताकि कैलकुलेशन और मैथमेटिकल पर्पस में सुविधा हो जाए। फिर इसी MKS सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया और इसका नाम दे दिया गया SI सिस्टम। और आखिर में और एक यूनिट सिस्टम रह गया विच इज FPS सिस्टम। यहाँ पे क्या है FPS सिस्टम में, एक्चुअली दिस यूनिट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ब्रिटिश लोग पहले इसी सिस्टम को यूज़ करता था। और इसका साथ ही साथ इस यूनिट सिस्टम का भी मतलब ये सप्रेस्ड हो गया, इसका यूज़ कम हो गया। और इसका वजह क्या है वो भी थोड़ा बात करते हैं बाद में। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या डिनोट करता है। F डिनोट्स फॉर फुट विच इज़ यूनिट ऑफ लेंथ, देन P स्टैंड्स फॉर पाउंड्स दैट इज यूनिट यूज्ड टू मेजर वेट्स, देन सेकेंड्स। मतलब सेकेंड्स टाइम के बारे में किसी का कुछ कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मीटर से फुट आ गया और किलोग्राम से पाउंड। एक्चुअली जैसे कि मैं जब डिग्री ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहा था तब मेरे पास एक डम्बल था और इसका वेट था 12 पाउंड। पर आजकल तुम जब भी किसी भी शॉप में जाओगे ऐसा जिम इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, तो जब वहाँ पे डम्बल या बारबेल मिलेगा सभी में किलोग्राम या ग्राम में वेट स्पेसिफिकेशन रहेगा। पर पहले ऐसा होता था कि फुट पाउंड ये सब रहता था। तो अभी साथ ही साथ इसका वैल्यू या इम्पोर्टेंस या यूज़ कम हो गया। इसका वजह क्या है? उसका वजह एक्चुअली ये है कि यहाँ पे कन्वर्शन में बहुत ही गड़बड़ है। जैसे कि इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो हम लोगों को मिलता है कि 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। अगर उसी तरह 1 सेंटीमीटर को इंच में एक्सप्रेस किया जाए तो हमें जो मिलेगा वो है 0.393700,787 इंच, और भी नंबर चलता रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इंचेस है, तो इतना सारा नंबर्स आ जाता है। इसलिए ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ही बड़ा एक हेडिक के हिसाब से सामने आ गया। सो इट वॉज मच बेटर और मच इजियर टू यूज these two systems or this type of units where it is much easier to convert from one system to another system. Now we have to discuss about 2 other units. Units of what? Supplementary physical quantities. याद है ना? Supplementary physical quantities. जब भी हम लोगों ने फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था तभी साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में भी बात किया था। आई विल सेड दैट दिस इज ए फिजिकल टाइप ऑफ क्वांटिटी व्हिच हैज़ 2 different units. Unfortunately, these 2 quantities does not have any dimension formula. तो यहाँ पे पहला वाला जो यूनिट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, दिस इज एक्चुअली क्वांटिटी इज नोन एज plane angle and the unit is radian. Then how to define 1 radian? Actually 1 radian is defined as 1 radian is defined as the angle subtended at the center of a circle by an arc whose
length is equal to that of the radius. मतलब जैसे कि मान लो this is a circle and at the center it describes an angle where x is the length of the radius, and in this case if arc length, this arc, if the length of this arc is also x, then the angle subtended at the center is said to be 1 radian. मतलब क्या है? 1 radian equals to arc length divided by radius. इसको अगर s से डिनोट करो और इससे r से डिनोट करो, then we will be getting the angle radian theta. Therefore theta equals to s by r. So this is the formula for radian. Okay. Now the second unit, that is the quantity. The second quantity is solid angle. Solid angle, and the unit is known as steradian. Steradian. Okay, it's defined. It is defined as the solid angle subtended at the center of a sphere by a surface area of the sphere whose magnitude is equal to the square of the radius. ठीक है. Suppose this is a sphere and the solid angle described at the center is like this. Suppose this is the solid angle which is noted by SR. Okay, and here let us consider this is the surface area of this portion which describes the angle at the center. Okay, and this is radius. तो यहाँ पे एंगल को एक स्टेरेडियन बोला जा सकता है तब भी जब दिस एरिया, दिस when this surface area A is equals to square of the radius. ये जब कंडीशन हो जाएगा तब एंगल में जो सेंटर में जो एंगल फॉर्मेशन होगा दिस इज नोन एज 1 स्टेरेडियन. Otherwise, symbol used to denote steradian is ohm, and this is equals to area divided by square of the radius. So this is the formula for steradian.